जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब हम लोग कॉमेडियन यूट्यूबर देवराज के साथ नहीं मुस्कुरा पाएंगे। उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रायपुर के लाभांडी इलाके में हुआ। खबर के मुताबिक देवराज की बाइक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनके सर और कई हिस्सों पर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके साथी और देवराज को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देवराज की जान नहीं बच सकी। दोनों रायपुर में यूट्यूब वीडियो के शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। ये महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले दिल से बुरा लगता है यार शॉर्ट यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फेमस हुए थे। साल 2021 में सीएम भूपेश बघेल और देवराज का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कबीरधाम जिले में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर रायपुर में भी रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है। कोरिया में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की बिलासपुर संभाग के पश्चिमी जिले और रायपुर संभाग के उत्तरी जिले रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया कि देश में मानसून के बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रदेश में 27 जून सुबह 8:30 बजे से 28 जून रात 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इसी बीच 26 जून से बच्चों का स्कूल खुल गया है, जिससे आने जाने में बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर टमाटर दोगुनी कीमत पर 80 से 120 रुपए के बीच बिक रहे हैं। वहीं टमाटर का होलसेल प्राइस 35 से 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। टमाटर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश से टमाटर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बारिश की वजह से टमाटर के पौधों में नुकसान पहुँचा तो कुछ स्थानों पर मानसून देरी से पहुँचा और दूसरे राज्यों से टमाटर मंगाने की वजह से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में अब द केरला स्टोरी के मेकर्स बनाएंगे बस्तर मूवी। निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने घोषणा की। पोस्टर पर लिखा, छिपा हुआ सच तूफान लाएगा। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज की जाएगी और जब यह फिल्म आएगी तब देश लोकसभा के चुनाव की ओर बढ़ रहा होगा। खास बात यह है कि इस फिल्म में छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को भी जगह दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सोमवार से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के जैन पांडे स्कूल पहुंचे, जहां सीएम ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर स्कूल में प्रवेश कराया और बच्चों को स्कूल ड्रेस भी दी। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों के साथ जिम्मेदारियों को लेकर सहयोग करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान हो गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े बच्चों को कॉलेज के लिए भटकना न पड़े, इसीलिए स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय खोला जा रहा है। फिलहाल अभी 10 स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय प्रदेश में खोले जाएंगे। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पर 45,000 संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार को नियमितीकरण के वादे को दिलाएंगे याद। यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी 4.5 साल बाद भी जन घोषणा पत्र के मुताबिक नियमितीकरण के वादों को पूरा नहीं किया गया। 16 मई को जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा निकालकर 33 जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी मांग नहीं होने के कारण अब 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए लामबंद होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पूरक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए तारीखों के साथ अब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 27 जून कर दी गई है। यानी जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हुए हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए आवेदन करने हेतु आज अंतिम तारीख है। घर बैठे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई आवश्यक दस्तावेज को बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे मुख्यमंत्री मितान योजना प्रदेश के सभी 44 नगर पालिका में भी लागू किया जाएगा। अभी 14 नगर निगमों में यह योजना चल रही है, जहां रहने वाले 96,000 से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के टोल फ्री नंबर
14545 पर कॉल करना होगा। इसके बाद मितान घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। सत्यापन के बाद आवेदक के द्वारा मांगा गया प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार यानी कल अपने गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रवास पर 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सोन नदी पर पुल, एनीकट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रेस क्लब का उद्घाटन भी किया और पत्रकारिता के जनक पंडित माधवराव सप्रे की अदमकत प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इसके अलावा पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनाने की भी मांग को स्वीकृति दी तथा गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला और पिंडरा को नगर पंचायत के जगह नगर पालिका बनाने की भी घोषणा की। रायपुर में आगामी सितंबर के महीने में G20 की बैठक को प्रस्तावित किया गया है और इन तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव ने समीक्षा भी की। गौरतलब है कि 18 और 19 सितंबर को G20 देशों के कार्य समितियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने G20 की बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तरीय सरकार के नोडल अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सदगुरु कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। उन्होंने कहा कि आज संत कबीर नहीं है, लेकिन उनके संदेशों को आगे बढ़ाने वाले संत मौजूद हैं, जिससे हम उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चल सकते हैं। और प्रदेश में ऐसे कबीर आश्रम जिन्हें अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 5-5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। इस महोत्सव में देश भर से आए संत शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ में 15 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे और इन महाविद्यालयों में प्रोफेसर की भर्ती के लिए 495 पदों पर होगी तत्काल भर्ती। इसके लिए जल्द ही आवेदन मंगाए जाएंगे। अगर हम स्वीकृत नए कॉलेज की बात करें तो नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, कोंडागांव जिला, बलौद जिला, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जिला, तो वहीं जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में नवीन कन्या शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा खैरागढ़ छुई खदान गंडई में नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में नवीन कन्या महाविद्यालय, जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ शासकीय नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। तो वहीं कबीरधाम के पंडरिया में भी महाविद्यालय खोले जाएंगे। अर्जुनी और डोंगर गांव में भी नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर जिले के बिल्हा में भी नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। महाविद्यालयों में प्राचार्य के लिए 15 एवं सहायक प्राध्यापक के लिए 180 पद, ग्रंथपाल के लिए 15, क्रीड़ा अधिकारी के लिए 15, सहायक ग्रेड 1 के लिए, तो वहीं प्रयोगशाला परिचालक के लिए 75 पद स्वीकृत किए गए हैं। चपरासी के 30 पद, बुक लिफ्टर के लिए 15, तो वहीं स्वच्छ के लिए 15 एवं चौकीदार के 15 पदों का सृजन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत अब प्रदेश के 4 जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय यानी कॉलेज खोले जाएंगे। जी हां, स्वामी आत्मानंद में पढ़ने वाले छात्रों को अब कॉलेज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में रह करके वे अब अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरबा, महासमुंद, बिलासपुर और रायगढ़, इन 4 जगहों पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज के संचालन हेतु 132 पदों का सृजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में काम के दौरान लापरवाही पाए जाने के कारण पंचायत के 2 सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत फिंगेश्वर, तो वहीं ग्राम पंचायत सिर्री खुर्द के सचिव गणेश राम वर्मा को पदस्थ पंचायत लल्लू राम वर्मा को बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि ये सचिव लंबे समय से कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए जा रहे थे, तो वहीं शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते पहले भी इन पर निलंबन की कार्यवाही हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बाहर से सब्जियां आने से बढ़ रही है दाम। अगले 2 माह तक नहीं मिलेगी राहत, टमाटर की और बढ़ेगी कीमत। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर अभी 60 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी बाजार के सचिव ने बताया कि सभी सब्जी बाहर से आ रही है। प्रदेश में लोकल सब्जियां नहीं आने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अगस्त तक टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात और पश्चिम बंगाल की सब्जियां आ रही है। इन दिनों अदरक और लहसुन के दाम भी 150 रुपए के पार हो गई है। तो वहीं फूल गोभी, करेला, तरोई के दाम 80 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ती, लौकी, ग्वार फल्ली आदि के दाम 60 रुपए प्रति किलो। इसके अलावा भाजी के भी दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। बता दें कि अभी सितंबर माह तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यानी अब सब्जी खाने के लिए प्रदेशवासियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग जिले के दौरे पर हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब दुर्ग कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। तो उन्होंने बताया कि सरोज पांडे का भी जन्मदिन आज है, जिसे मनाने के लिए वे दुर्ग आ रहे हैं। एक महिला माओवादी घायल हो गई। इस माओवादी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में राज्य सरकार पर 15वें वित्त और मनरेगा की राशि को गोठान योजना में उपयोग किए जाने का अनियमितता का आरोप लगाया है। जांजगीर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गोठान योजना के तहत केवल बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दी है। किसी भी गोठान में ना ही गाय है, ना ही चारा है और ना ही छाए की व्यवस्था है। यही नहीं, वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक लेकर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा किया गया। बैठक में 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर 31 मई से 31 जून के बीच घर घर चलो अभियान भाजपा पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा।